सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। और आज जिस वीडियो को मैं लेके आया हूँ जो कहानी एक पुलिस वाले की है और उस कहानी से आप लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे, ये मेरा दावा है। और आप उस कहानी को सुनने के बाद अपने आप में ये कमिटमेंट कर लोगे कि अगर कुछ भी हो जाए, मुझे इस ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आपको आपकी कामयाबी के लिए एक ही इंसान रोक सकता है और एक ही इंसान आपको आपकी कामयाबी में कामयाब बना सकता है। वो इंसान आप खुद हो। आप ये सोच लो कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आए और काम वो करे और कामयाब आप हो जाओ, ये हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो बात करेंगे उस पुलिस वाले की। दोस्तों, एक चौराहे पे उस इंसान की ड्यूटी हुआ करती थी, उस पुलिस वाले की ड्यूटी हुआ करती थी और वो रोज उस ड्यूटी पे जाया करता था और वो बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाता था। हुआ यूं कि एक दिन उसी गांव में, उसी स्टेट में, जहाँ कंट्री कह लो आप, भूचाल आया। और जैसे ही भूचाल आया तो सारे लोग जो है वो त्राहिमाम करके भाग रहे थे। और जैसे ही वो उस चौराहे से गुजरते, उस पुलिस वाले को भी ये बात कहते कि यार आप भी आगे पीछे हो जाओ, आप भी भागो, आप क्यों नहीं भाग रहे हो, ये भूचाल आएगा, आप पे कुछ भी गिरेगा, आप मर जाओगे। तो उस पुलिस वाला, वो जितने भी लोग उससे सवाल करते, वो आगे से एक ही जवाब देता कि अभी मेरा रिलीवर नहीं आया है, जब मेरा रिलीवर आएगा तो मैं रिलीव हो जाऊंगा, फिर मैं भाग सकता हूँ, ऐसे मैं अपनी ड्यूटी जॉब को छोड़ के नहीं भाग सकता। तो ऐसे करके एक इंसान और उसके पास आया और जब वही इंसान से उसने वही सेम क्वेश्चन किया कि आप भी भागो, तो उसने कहा कि अभी तक मेरा रिलीवर नहीं आया। और दोस्तों, कहते हैं कि भूचाल आया और कुछ उस पर मटीरियल गिरा, बिल्डिंग्स गिरी और वो इंसान की वहीं पे मौत हो गई। और कहते हैं, हिस्ट्री गवाह है, जब वो दौर गुजर गया और उस दौर गुजरने के बाद कहते हैं उस चौराहे से जो मटेरियल था वो हटाया गया और मटेरियल जैसे उठा रहे थे तो उस पुलिस वाले की लाश मिली वहां पे। और जब गांव वालों ने, लोगों ने पूछा कि ये किसकी लाश है, तो गांव वाले ने वही बताया कि ये एक पुलिस वाले की लाश है, कि हमने काफी बार इसे कहा कि आप भी भाग जाओ, पर ये एक ही बात दोहराता रहा कि मैं अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क हूं, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आएगा मैं ड्यूटी छोड़ के भाग नहीं सकता। तो इसने एक कमिटमेंट कर ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो कहते हैं कि उस कमिटमेंट की वजह से उसकी बंदे की जान भी चली गई, बट वो अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। और कहते हैं, ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जब उस इंसान को जलाया गया और उसके बाद उसी जगह पे, उसी चौराहे पे, उसी नुक्कड़ पे उसका एक स्टैचू बनाया गया। और आज भी दोस्तों उस स्टैचू की लोग मिसालें देते हैं कि ये ही एक इंसान ऐसा था जो अपने ड्यूटी के प्रति, अपनी जॉब के प्रति अपनी एक कमिटमेंट बना ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस कुछ भी में उसकी इंसान की जान भी चली गई, बट वो अपनी ड्यूटी से कभी भागा नहीं। और नेटवर्क इंडस्ट्री की जहां तक मैं बात करने वाला हूं, और इस बिजनेस में भी लोग आते हैं और कुछ समय के लिए क्या आते हैं और आने का पता नहीं होता, जाने का पता नहीं होता। एक बच्चे को मान लो, अगर एक इंसान है, अगर किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो 12वीं कक्षा तक, वो 12 साल उसने 12वीं कक्षा पास करने में लगा दिए। बट अगर पैसे की बात करें तो जो उसने 12वीं कक्षा तक एजुकेशन जो अर्न की है, अगर उसकी भी बात करें तो मुझे यकीन है कि उस 12वीं कक्षा का जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है उससे एक भी जॉब जो है वो हमें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि क्वालिफिकेशन कम है। और मुझे नहीं पता कि उसमें 4th क्लास की भी हमें जॉब मिल सकती है। बट नेटवर्किंग में आने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि हमने 2 महीने, 1 महीना आए हुए नहीं हुआ और हम चांद सितारों की बातें करते हैं कि ये सारा का सारा मैं अर्न कर लूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, कमिटमेंट करनी पड़ेगी आपको, कुछ टाइम, कुछ समय लगेगा और समय 2 से 5 साल ही लगेंगे, बट आपको टिकना पड़ेगा। मिनिमम मैं तो कहता हूं कि ये मेरा दावा है कि 3 साल तक भी आपके इनकम की बात करें, अगर आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी 3 साल तक इस इंडस्ट्री में डटे रहें और रोज एक नया प्लान दिखाते रहें, रोज एक नया प्लान दिखाते रहें। मेरा ये दावा है कि आने वाले 3 साल के बाद आप वो अर्न कर लोगे जो आपकी पीढ़ियां भी खाती रहेंगी, बट ये पैसा खत्म नहीं होगा। उस पुलिस वाले की तरह एक बार कमिटमेंट करके देख लो, कम वक्त में, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अगर 3 साल टिकना है तो टिकना है और रिजल्ट आपके सामने होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है।
और आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें जो लाइव होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।